भय कुमार जबहि सब भ्राता हो, रामादीन जनेऊ गुरु पितु माता हो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई हो, रामायण काल विद्या सब आई हो। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी हो, रामा सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी हो। विद्या विनय निपुण गुणशीला हो, राम खेलहि खेल सकल निपलीला हो। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें या बड़ा कौतुक अचरज। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष यति सोहा हो, राम देखत रूप चराचर मोहा हो। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई हो, राम थकित होई सब लोग लुगाई हो। हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी हो, राम वृद्ध बाल सिय राम हो। प्राणों ते प्रिय लागत राम हो, सब कहूँ राम कृपाल सिया राम हो। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बोलाई हो, राम बन मृग नित खेलहि हो। पावन मृग मारहि जिय जानी हो, राम दिन प्रति निपहि देखावहि आनी हो। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे हो, राम ते तनु तजी सुर लोक सिधारे हो। अनुज सखा संग भोजन करही हो, राम मातु पिता यज्ञ अनुसरही हो। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं।
जही विधि सुखी होई पुर लोगा हो। रामा करहि कृपा निधि सोई संजोगा हो। वेद पुराण सुनहि मन लाई हो। रामाया पुकहि अनुजहि समुझाई हो। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रात काल उठी कई रघुनाथा हो। राम मातु पिता गुरु नामई माता हो। आय सुमांगी करहि पुर काजा हो। राम देखी चरित हर सही मन राजा हो। श्री रघुनाथ जी प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल यानी अजरामा हो। निर्गुण नामन रूप सिया रामा हो। भगत हेतु नाना विधि रामा हो। करत चरित्र अनूप सिया रामा हो। जो व्यापक अकल निर्वयो इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा माए गाई हो। रामाया गिली कथा सुनहु मन लाई हो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हो। राम बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी हो। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही हो। रामायति मारीच सुबाहुहि डरही हो। देखत यज्ञ निशाचर धावई हो। राम करहि उपद्रव मुनि मुख पावई हो। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी हो। राम हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी हो। तब मुनिवर मन कीन विचार हो। राम प्रभु अवतरे हरण माई भार। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूं मिस देखूं पद जाई हो।
राम करी बिनती आनऊ दो बाई हो। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना हो। राम सो प्रभु मैं देखब भरी नैना हो। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की।